बीकानेर जिले के सीसा भैरूजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आप सबको पता है कि बीकानेर क्षेत्र में भैरूजी महाराज के प्रति भक्तों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है और आज यहाँ पर भंवलाजी जोशी परिवार के द्वारा भैरूजी के दरबार में फागोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन चल रहा है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में भक्त पूरे बीकानेर से आए हैं और भंवलाजी ने सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस समय हम भैरूजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और आज यहाँ पर कुछ ही देर में भैरूजी महाराज का श्रृंगार भी किया जाएगा। नया चोला भैरूजी महाराज को पहना जाएगा। बीकानेर में परंपरा है, प्रत्येक मंदिर में फागोत्सव मनाया जाता है और इसी कड़ी में आज भंवलाजी जोशी परिवार के द्वारा बीकानेर जिले से बीकानेर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित सीसा गांव में सीसा भैरूजी महाराज के दरबार में ये सुंदर फागोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बीकानेर जिले के सीसा भैरूजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर फागोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं सीसा भैरूजी मंदिर जिला बीकानेर का, जहाँ पर आज फागोत्सव का आयोजन है और साथ में स्वामी प्रसाद का भी। आइए सीसा भैरूजी महाराज के दर्शन करते हैं। बीकानेर जिले का प्रसिद्ध धाम है ये। भैरूजी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले भंवलाजी के द्वारा ये आज फागोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है और पुजारी जी आशीर्वाद दे रहे हैं भंवलाजी को। भंवलाजी जो सीसा पत्नी भैरू बाबा का पूजन कर रहे हैं। इस धाम का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान भंवलाजी का रहा है। लाखों रुपए उन्होंने इस धाम के विकास के लिए खर्च किए हैं और आज फागुन के महीने में फागोत्सव का आयोजन आपके द्वारा किया गया है। पुजारी गोपाल जी जोशी भंवलाजी का सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। आइए माता जी के दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं भैरू बाबा का सामूहिक पूजन कर रहे हैं। इस अवसर पर आप देख सकते हैं सुजानगढ़ नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल जी पारिक भी मौजूद हैं। सुजानगढ़ से अनेक भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है भैरू बाबा को। और जी की बहनों पूरा परिवार बहनें सभी आप देख रहे हैं मौजूद हैं यहाँ पर। भंवलाजी की पुत्री आप देख रहे हैं। बीकानेर जिले के सीसा भैरूजी धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। पुष्प अर्पित कर रहे हैं भैरू बाबा को। भैरू बाबा का पूजन कर रहे हैं। फागोत्सव का आयोजन आज सीसा भैरूजी जिला बीकानेर में किया गया है। सभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं बाबा को। मौजी की माँ गायत्री देवी जी भैरूजी महाराज को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जोशी परिवार अगाध श्रद्धा रखता है और भंवलाजी जोशी के द्वारा इस मंदिर का बहुत विकास करवाया गया है, जीर्णोद्धार करवाया गया है। सैकड़ों लोग बीकानेर से आज फागोत्सव में पहुंचे हैं। भंवलाजी जोशी अपने माताजी पिताजी के साथ भैरू बाबा का पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाओं के द्वारा भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
और भक्ति का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं सीसा भैरू जी मंदिर, जिला बीकानेर से। ये देखिए पुष्पों की होली खेली जा रही है। मोहनलाल जी सभी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सभी को पुष्पों की होली खिला रहे हैं। आप देख रहे हैं और खबर पुष्प वर्षा कर रही है। देखिए पुष्पों की होली। जोशी परिवार सभी आयु भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। मिस्टर मिसेज मोहनलाल जी जोशी दोनों आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा करते हुए। पुष्प होली के लिए बहुत सारे पुष्प यहाँ पर लाए गए हैं, सभी तैयार कर रहे हैं पुष्प। सभी सेवा के कार्य में जुटे हैं। ये देखिए भैरू बाबा के साथ होली खेली जा रही है। सभी भक्त पुष्प लेकर आ रहे हैं और भैरू बाबा के साथ पुष्पों की होली खेल रहे हैं। फागुन का महीना है और बीकानेर का फागोत्सव प्रसिद्ध है। हर मंदिर में फागोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। भैरू बाबा को नई पोशाक पहनाई जा रही है। श्रृंगार होगा बाबा का। भैरू जी महाराज को नया चोला पहनाया जा रहा है सिंदूर लगाकर। भैरू जी महाराज का श्रृंगार हो रहा है। बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले मोहनलाल जी जोशी के द्वारा आज यहाँ पर बाबा के दरबार में फागोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत श्रद्धा है जोशी परिवार की और इस मंदिर का बहुत विकास आपने करवाया है। लाखों रुपए खर्च करके बाबा के दरबार में निश्चित रूप से बहुत भव्यता प्रदान की है मोहनलाल जी ने। भक्तों के द्वारा बाबा को नया चोला पहनाया जा रहा है। बाबा को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं सीसा भैरू जी मंदिर का। जहाँ पर आज फागोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे फागुन के भजन गा रही हैं। सिंदूर चढ़ाया गया है, बाबा को चोला पहना जाएगा। मैं इस समय आपको बीकानेर जिले के सीसा भैरू जी धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। बीकानेर में भैरू जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है और बड़े धाम की बात करें तो कोटेश्वर भैरू जी का मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये सीसा भैरू जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज मोहनलाल जी जोशी परिवार के द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया है।
और बीकानेर में परंपरा फागुन के महीने में प्रत्येक मंदिर में फागोत्सव मनाया जाता है। भक्त धमाल गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर भी आज भवनलाल जी जोशी परिवार के द्वारा फागोत्सव के बाद यहाँ पर सवामणी और प्रसाद का आयोजन किया गया है। अभी भक्तों के द्वारा बेरू जी महाराज को चोला पहनाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। जो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं, आप देख सकते हैं बाबा का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। नया चोला बाबा को पहनाए गए हैं और बाबा के परम भक्त भवनलाल जी जिनके द्वारा आयोजन किया गया है, बाबा को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। श्रृंगार के बाद सभी पुष्प चढ़ा रहे हैं भगवान को। देखिए बाबा का भोग लेकर आए हैं, बाबा को भोग लगाया जा रहा है। भवन जी और इंद्रचंद जी बाबा को भोग लगा रहे हैं सवामणी का। बाबा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोला जी बाबा को भोग लगा रहे हैं। बाबा को श्रृंगार के बाद में अब भोग लगाया गया है। सीसा भैरू जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं बीकानेर जिले में, बीकानेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर।
मिलती है हमारे इस ग्रुप के साथ भाव डांस को मनाते हुए। हो तेरी सड़दियों सीसा भेरू बाबा दर्शन दे।
साचा देवे और अंग्रेजी में केवा ने एटीएम है एनी टाइम मनी कने भी बाबा ने ध्यालो बाबा रो परचो तैयार है साचा देवे तो तेरे हरि नव लखी आवे बाबा पलक बाजनी और 10 लख आवे सभी मेरी मेरी ताली के साथ झड़ूले वाली ने गाली
हरि लाल बजा लहरावे रे बाबा मीठा बोले रे हरि बजा लहरावे रे बाबा मीठा बोले बजा लहरावे रे बाबा मीठा बोले हरि बजा लहरावे रे बाबा मीठा बोले हमारे मन सोने लागे लागे झुलकारा समझ में तो आ रही है। और अब आप देख रहे हैं भैरवनाथ बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रम आज फागोत्सव के हो रहे हैं। पहले बाबा का श्रृंगार हुआ था, अब पंचामृत अभिषेक हो रहा है, जल से अभिषेक हो रहा है बाबा का। पंचामृत अभिषेक भगवान का हो रहा है। पंचामृत तैयार किया गया है। सीसा भैरू जी मंदिर बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर है। आज फागोत्सव के अंतर्गत बाबा भैरूनाथ का पंचामृत अभिषेक हो रहा है।
से चंदन तैयार किया जा रहा है। पंचामृत और केसर से भैरव बाबा का अभिषेक हो रहा है। सीसा भैरू जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं बीकानेर जिले से। ये देखिए शहद से अभिषेक हो रहा है। मधु अभिषेक हो रहा है। घृत अभिषेक हो रहा है घी से।
आदरणीय नरेंद्र जी डूडी को आप देख रहे हैं, विशेष आग्रह पर पधारे हैं भवनलाल जी के बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, और साथ में अमरा राम जी भी। गणमान्य लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन और स्वामी प्रसाद लेने के लिए और फागोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुँचे हैं। बाबा की स्वामी का प्रसाद सभी ले रहे हैं। शीशा भैरू जी मंदिर में फागोत्सव और स्वामी का आयोजन हुआ है। बाबा का प्रसाद लेने के लिए भवनलाल जी जोशी बीकानेर के द्वारा शीशा भैरू जी के मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हुआ है, और इसमें सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं स्वामी का। बाबा का श्रृंगार किया गया है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें बीकानेर जिले के प्रसिद्ध भैरू जी धाम शीशा में दर्शन करने का अवसर मिला, और ये सौभाग्य प्रदान किया बीकानेर के जाने माने समाज सेवी और बहुत ही भैरू जी महाराज के परम भक्त भवनलाल जी जोशी ने, और साथ में उन्होंने यहाँ पर सुजानगढ़ में हाल ही में निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल जी पारिक, और उसके अलावा महावीर प्रसाद जी भी हमारे बोरा जी भी हमारे साथ आए। और मैं भवन जी से बातचीत करना चाहूँगा। भवन जी बहुत बहुत स्वागत है। जय भैरूनाथ। कितना पुराना ये मंदिर है? मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है, ये सदियों पुराना मंदिर है। पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अभी 2-3 वर्षों पहले हमने ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पुनर्निर्माण करा के इस मंदिर को भव्य और सुंदर बना दिया। बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर तो इतनी रही कि इस मंदिर के साथ जो इसमें निर्माण हुआ, इसमें हमारा नाम जोड़ा गया, हमारा परिवार जोड़ा गया। इसके लिए बाबा जी को तो कोटि कोटि नमन है। भैरवनाथ की असीम कृपा हमारे परिवार पे बनी रहे, हम तो यही मानते हैं बस। आज फागोत्सव इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतना उत्साह उत्सव हुआ, कितना आनंद आया सबको? बहुत आनंद आया। जिस भाई को याद किया, जिस परिवार से हमने सलाह मशुरा किया, सारे आज यहाँ उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा टाइम निकाला। आज के टाइम में टाइम ही नहीं है लोगों के पास बस। बहुत अच्छी बात कही है, और टाइम निकाल कर आए हैं सुजानगढ़ के वरिष्ठ पार्षद जिन्होंने उपसभापति का चुनाव भी लड़ा था, आदरणीय दीनदयाल जी पारिक। क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर दर्शन किए, भवनलाल जी ने आपको इनवाइट किया, कितना आनंद आया? तो बहुत आनंद आया। ऐसे दर्शन मैंने आज तक किए भी नहीं है, और भैरू जी ऐसी कृपा है हमारे पर भी है, और भवन जी पर तो विशेष है ही। और भवन जी वैसे भी समाज सेवी है, यहाँ के लिए, बीकानेर के लिए, सुजानगढ़ के लिए अच्छे समाज सेवी है। अच्छी बात कही है। केवल बीकानेर के लिए नहीं, सुजानगढ़ के लिए भी लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, और बीकानेर में भी कार्य कराते रहते हैं। भैरू जी के मंदिर के भी महावीर जी से कमेंट लेना है। महावीर जी, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, हम लोगों की तबीयत खुश होगी यहाँ आकर, और हमारे भाई ने इतना भाग लिया है, और भैरू जी की कृपा, ऐसी कृपा बनी रहे इस पर हम लोग यही प्रार्थना चाहते हैं। बिल्कुल यही कामना करते हैं कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर रहे, और हम सब भी यही कामना करते हैं कि भैरू जी महाराज हम पर कृपा बनाए रखें। जिन भक्तों ने शीशा भैरू जी के दर्शन नहीं किए, एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य आए, बड़ा आनंद आएगा। आपने देखा सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। भैरू बाबा का यहाँ पर 2 बार चोला पहनाया गया, अभिषेक किया गया, और प्रसाद स्वामी का भोग लगाया गया, और दूर दूर से आए लोगों ने बाबा का, भैरू जी का प्रसाद लिया, और फागोत्सव की धमाल का भी आनंद उठाया। भैरू जी महाराज से हम तो यही प्रार्थना करते हैं, भंवर हमेशा ऐसे बढ़ता रहे, और दिन रात दिन तरक्की करे। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, दीनदयाल जी पारिक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भवन जी पर भैरू जी कृपा रहे, और यूं ही ये समाज की सेवा करते हैं, और धार्मिक कार्यों में अच्छे और मांगलिक अवसरों पर इसी तरह से अपना पैसा खर्च करें, और भैरू जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखें।